भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, पहले दिन के मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दिन का मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। वहीं तीसरी गेंद पर एक रन लिया। चौथी गेंद पर केएल राहुल आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। पहले दिन से ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप सभी को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो देखने को मिल सके। पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर तबाही मचा दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इन्हें सलाम करने लगे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाता रहा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। यशस्वी जायसवाल मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। यशस्वी जायसवाल ने पांचवें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 7वें ओवर में यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे केएल राहुल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 11वें ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की आंखें फटी की फटी रह गईं जब यशस्वी जायसवाल ने 17वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने स्ट्राइक जो है केएल राहुल को दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल आज सर पर कफन बांध कर आए थे कि आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच उड़ा दिए। पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर अपनी दहाड़ से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की परखच्चे उड़ा रहे थे।
ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आज ऐसी धूल चटाई है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता, जो कि एक ऐतिहासिक जीत रही। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में उसके बाद तुरंत ही भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए 10 विकेट से दूसरा टेस्ट मुकाबला हरा दिया, जो कि दोस्तों भारतीय टीम के लिए शर्मनाक हार रही। तीसरे टेस्ट की अगर बात करें तो तीसरे टेस्ट मैच में भी दोस्तों भारतीय टीम पहली इनिंग में लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर पहली इनिंग में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 445 रन ठोक चुके थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद हमारे तेज गेंदबाज आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और दोस्तों रविंद्र जडेजा और दोस्तों केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर अपना दोस्तों जलवा दिखाया और मुकाबला फॉलोऑन नियम के तहत ड्रा हो गया। न तो भारत यह मुकाबला जीत पाई, ना ही ऑस्ट्रेलिया, यानी कि तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के चलते भी ड्रा हो चुका था। आज अगर चौथे टेस्ट मुकाबले की बात करें तो चौथे टेस्ट मुकाबले में पहले दिन भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर तबाही मचा दी और देखते देखते मैदान पर शतकीय पारी खेल डाली। दोनों का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। मैं यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर केएल राहुल आउट हो गए तो उनके बाद आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। तो भारतीय टीम को एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया था यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, जी हां, आप सभी को बता दें, विराट कोहली। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। विराट कोहली और दोस्तों जो है शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। 25वें ओवर में विराट कोहली ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर कहर बरपा दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। वहीं 29वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 30वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक विराट कोहली को दी, जिन्होंने चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद विराट कोहली का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहसाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो न कर सके वो आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कर दिखाया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। वहीं केएल राहुल के आउट होने के बाद विराट कोहली का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। विराट कोहली मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर 41वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं ओवर समाप्त हुआ, 42वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों विराट कोहली ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया, छठी गेंद पर दोस्तों गगनचुंबी छक्का शुभमन गिल ने ठोका। तो शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत
पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली को भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई, क्योंकि दोस्तों अभी जल्द ही शुभमन गिल आउट हुए थे। उसके बाद तुरंत ही विराट कोहली का बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया। अब कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए। ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। वैसे कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला पहले 2 टेस्ट मैचों से बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसलिए उनकी फॉर्म पर भारतीय टीम के दर्शकों को और दोस्तों खिलाड़ियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि आखिरकार उनका बल्ला चल पाएगा या नहीं, आखिरकार उनके बल्ले से रन निकलेंगे या नहीं। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़कर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और भारतीय टीम के खिलाड़ी और दर्शकों का सभी का दिल जीत लिया। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका, तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ऋषभ पंत ने ठोका। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 45वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका, तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 47वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक ऋषभ पंत को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और कप्तान रोहित शर्मा का विस्फोटक बल्ला मैदान पर गरज रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने महज 38 गेंदों पर ही अपना 50वां पूरा कर लिया था। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। वहीं 50वें ओवर की दोस्तों छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 91वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने ऋषभ पंत को दी, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला और कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत के कैच आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिनका बल्ला मैदान पर जमकर बरसा और उन्होंने 48 गेंदों पर ही अपना शतक ठोककर इतिहास रचा। वहीं कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और शतक ठोककर अपना इतिहास रच चुके थे। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा 111 रन बनाकर आउट हो गए और कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सरफराज खान ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और अपने तूफानी विस्फोटक बल्ले से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। उधर रविंद्र जडेजा भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरपा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि टेस्ट मुकाबले में दोस्तों एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। जहां पर एक के बाद एक हर एक खिलाड़ी फ्लॉप हो जाता है, वहां पर रविंद्र जडेजा कभी फ्लॉप नहीं होते। इसलिए दोस्तों भारतीय टीम के ब्रह्मास्त्र कहे जाते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि मैदान पर टेस्ट मुकाबले में एक अहम भूमिका निभाते हैं। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाता रहा और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 675 रन ठोक दिए। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा फुदक रहे थे और खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 11वें ओवर तक दोस्तों उन्होंने अपनी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों 12वें ओवर में 1 विकेट को गिराकर उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मैखाने में जो है खलबली मच गई और पूरी की पूरी टीम में खलबली मच गई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज समझ गए कि अब जसप्रीत बुमराह नाराज हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार 17वें ओवर में 1 नहीं बल्कि 2 विकेट चटकाए। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोस्तों ट्रेविस हेड, दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया का एक वो नाम है जिसके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऐसी कातिलाना गेंदबाजी की कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों खिलाड़ी को दोस्तों जो है 21वें ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोनों खिलाड़ी को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बल्लेबाज थर थर कांप रहे थे हमारे गेंदबाजों के सामने कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह
बुमराह अकेले ही मैदान पर कातिलाना गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटा रहे थे। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज ने एक विकेट चटकाया। जी हाँ, 34वें ओवर में मोहम्मद सिराज को एक सफलता प्राप्त हुई दोस्तों एलेक्स कैरी के रूप में। उसके बाद आकाशदीप ने एक विकेट चटकाया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को 7 विकेट मिल चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दोस्तों 10 रन बन पाए थे दूसरे दिन।